नेक्स्ट है सिल्वेस्टर थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग इफ t from u to v be a linear transformation then rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u। कि अगर t आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज स्पेस की डायमेंशन और नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी इनका सम इक्वल होगा डोमेन के डायमेंशन के। तो ये हमें प्रूव करना है और ये रिजल्ट याद भी रखना है, आगे यूज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो रेंज स्पेस नल स्पेस ऑफ टी इसका एक बेसिस कंसीडर करेंगे। लेट u1 u2 um एक बेसिस कंसीडर करेंगे नल स्पेस ऑफ टी का। अगर ये बेसिस है नल स्पेस ऑफ टी का और इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स m है तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, जिसे आप कह सकते हैं नलिटी ऑफ टी या फिर म्यू ऑफ टी, ये इक्वल हो जाएगी m के। इसकी हेल्प से हम u का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और रेंज स्पेस का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है, u के वो वेक्टर्स जिनकी इमेज अंडर टी है वो 0 के इक्वल आई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नल स्पेस ऑफ टी क्या हो गया, सबसेट हो गया u का। और u के सबसेट का एक बेसिस दे रखा है, मीन ये जो बेसिस के अंदर वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक तरह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा एन टी का, मतलब नल स्पेस ऑफ टी का, और ये खुद सबसेट है u का। इसका मीन u1 u2 अप टू um ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u। तो जब भी किसी वेक्टर स्पेस का आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल जाता है तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को आप एक्सटेंड करके उस वेक्टर स्पेस का बेसिस फॉर्म करवा सकते हो। तो एज्यूम कर लेते हैं कि बाय एक्सटेंशन थ्योरम इसमें कुछ और वेक्टर्स इंक्लूड करवा के ये क्या कर देगा, u का बेसिस फॉर्म कर देगा। वो कुछ और वेक्टर्स क्या होंगे, u1 से लेके um तक, इसके अंदर कुछ और वेक्टर्स इंक्लूड कर देते हैं um+1 um+2 अप टू un। ये इसे एक्सटेंड करके ये जो सेट बना है वो क्या बन गया, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस u। यहाँ हमने एक्सटेंशन थ्योरम का रिजल्ट यूज किया है। अगर ये u का बेसिस है और इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स टोटल हैं n, टोटल n वेक्टर्स हैं, तो मीन डायमेंशन ऑफ u क्या हो जाएगा, n। अब ये u1 से लेके um तक ये बेसिस है नल स्पेस ऑफ t का, और इसमें इतने वेक्टर और इंक्लूड करने के बाद में टोटल बेसिस बन गया एक u का। तो बाकी जो बचे हैं उनके ऊपर जब हम t अप्लाई करेंगे तो एक नया सेट बनेगा, t ऑफ um+1 t ऑफ um+2 अप टू t ऑफ un। हम ये शो करेंगे, वी क्लेम दैट, कि ये जो सेट बना है बाकी बचे वेक्टर्स की इमेजेस का, ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। अगर ये बेसिस फॉर्म कर देता है रेंज स्पेस ऑफ टी का तो हम रेंज स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन रैंक ऑफ टी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई एक जो सेट है वो किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस कब फॉर्म करता है, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। सबसे पहले वो सेट क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरी उस वेक्टर स्पेस को स्पेन करता हो। तो फर्स्ट हम ये शो करेंगे कि ये जो सेट है इसे नाम दे देते हैं हम ए सेट। ये ए सेट क्या करेगा, स्पेन करेगा आर टी को, ये हमें शो करना है। अब यहाँ ये जो um+1 um+2 अप टू un ये वेक्टर्स थे u के, तो इनकी इमेजेस अंडर t है वो वेक्टर्स हो जाएंगे rt के, मीन एक तरह से rt के ही वेक्टर्स हैं ये। तो देखते हैं कि क्या ये जो सेट है वो rt को स्पेन करता है या नहीं करता। ये rt को स्पेन कब करेगा, अगर rt के किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाए। तो अब हमें देखो u का बेसिस पता है, तो u का हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेते हैं u, और u का बेसिस कौन सा सेट है, ये
U1 से लेके U1 तक, एंड U1 U2 UM अप टू UN। ये क्या दे रखा है, बेसिस ऑफ U दे रखा है। इसका मतलब U को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू AM UM प्लस AM प्लस 1 UM प्लस 1 अप टू AN UN। अब दोनों तरफ T अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा T ऑफ U। इस पे T अप्लाई करेंगे और T पहले से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं। वो हो जाएगा A1 T ऑफ U1 प्लस A2 T ऑफ U2 प्लस AM T ऑफ UM प्लस AM प्लस 1 T ऑफ UM प्लस 1 अप टू AM T ऑफ U AN T ऑफ UN। अब यहाँ U1 U2 UM ये वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, एनटी का एक बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, मीन नल स्पेस ऑफ टी। अगर ये बेसिस है तो एक तरह से क्या होंगे, ये नल स्पेस ऑफ टी के अंदर भी तो होंगे। अगर ये नल स्पेस ऑफ टी के वेक्टर्स हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इन सभी एम वेक्टर्स की इमेज अंडर टी के आएगी 0। तो टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 टी ऑफ UM ये सारे वेक्टर्स 0 हो जाएंगे। तो टी ऑफ U की वैल्यू इक्वल आएगी सिर्फ AM प्लस 1 टी ऑफ UM प्लस 1 प्लस अप टू AN टी ऑफ UN। तो यहाँ U वेक्टर था U का, तो इसकी इमेज अंडर T है वो रेंज स्पेस ऑफ T में आ जाएगी। तो रेंज स्पेस ऑफ T के किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर को हमने ये जो सेट A था इसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब ये जो सेट A है वो क्या करता है, स्पेन करता है रेंज स्पेस ऑफ T को। अब दूसरा हम ये शो करेंगे ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरी कंडीशन ये शो करेंगे कि जो सेट A है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल कंसीडर करें और लास्ट में सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो 0 के इक्वल आ जाए। तो जो A वाले वेक्टर्स हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं। कंसीडर AM प्लस 1 T ऑफ UM प्लस 1 प्लस AM प्लस 2 T ऑफ UM प्लस 2 प्लस अप टू AN T ऑफ UN इज इक्वल टू 0। अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे हम लिख सकते हैं T ऑफ AM प्लस 1 UM प्लस 1 प्लस AM प्लस 2 U ऑफ M प्लस 2 प्लस अप टू AN UN इज इक्वल टू 0। तो कोई वेक्टर यहाँ पे UM प्लस 1 UM प्लस 2 अप टू UN ये सारे U के वेक्टर्स हैं, इनकी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी U का वेक्टर रहेगा। तो U के किसी वेक्टर की इमेज अंडर T 0 आ रही है, इसका मतलब ये वेक्टर किसमें लाई करेगा, नल स्पेस ऑफ T में लाई करेगा। बट नल स्पेस ऑफ T का हमें बेसिस गिवन है U1 U2 अप टू UM। ये क्या गिवन है, बेसिस ऑफ एंटी। अगर ये बेसिस है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंटी के हर एक वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये भी तो एक एंटी का एक वेक्टर ही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर मीन B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस अप टू BM UM। इन सभी वेक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ B1 A1 प्लस माइनस ऑफ B2 A2 अप टू माइनस ऑफ BM UM, सॉरी U1 आएगा U2 आएगा यहाँ पे UM आएगा प्लस AM प्लस 1 UM प्लस 1 अप टू AN UN इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ U इज इक्वल टू 0। U के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, तो जब भी बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आए तो सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0 के बराबर। मतलब B1 B2 BM AM प्लस 1 AN ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ हमने ऊपर जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T ऑफ UM प्लस 1 अप टू T ऑफ UN इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल इक्वेट किया था, यहाँ सभी स्केलर्स हैं वो 0 के इक्वल आ चुके हैं। मीन ये जो सेट A है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो A सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पेन भी करता है रेंज स्पेस ऑफ T को। इसका मतलब ये जो A सेट है वो क्या करेगा, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस T फॉर्म करेगा। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T मीन रैंक ऑफ T कह सकते हो या फिर कह सकते हो रो ऑफ T, वो क्या आएगा, इसमें टोटल कितने वेक्टर्स हो जाएंगे,
देखें यू में टोटल n वेक्टर्स थे, ये हमने निकाल के इस सेट की इमेजेस का एक सेट बनाया था जो बेसिस बन गया रेंज स्पेस ऑफ टी का। तो टोटल कितने वेक्टर होंगे, n माइनस m वेक्टर्स। तो डायमेंशन हो जाएगा n माइनस m। तो यहाँ क्या आ गया, रैंक ऑफ t इक्वल आ गई n माइनस m के, n क्या था डायमेंशन ऑफ u और m था नलिटी ऑफ t। तो ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आएगी, तो रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इक्वल आ गया डायमेंशन ऑफ u। यही हमें शो करना था। ये थी सिल्वेस्टर थ्योरम का प्रूफ।